दोस्तों, क्या आपको पता है कि खूबसूरत दिखने के लिए आप जिन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में कुछ लोग बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो हमेशा ही जवान रहें, लेकिन इस जवानी की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस टाइप के क्रीम्स को एंटी एजिंग क्रीम कहा जाता है, जिसे बनाने में ह्यूमन फीटस यानी भ्रूण का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, भ्रूण का। एंटी एजिंग क्रीम का नाम सुनने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसको बनाने के प्रोसेस को जानने के बाद इसकी पूरी गारंटी है कि आप खुद का कॉस्मेटिक क्रीम भी उठाकर फेंक देंगे। आज हम जिस फिल्म के बारे में बातें करने जा रहे हैं उसमें सरोगेसी से एक ऐसे घिनौने सच से इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। यशोदा समांथा स्टार्टर यह एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है हरी हरीश ने। यह फिल्म Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। कहानी में हम देखते हैं कि अपनी बहन को ढूंढने के लिए यशोदा एक अंडरकवर ऑफिसर के तौर पर सरोगेट मदर बनने का फैसला लेती है। उसे एक ऐसी सीक्रेट लेबोरेटरी में ले जाया जाता है जहां पर उसके जैसी कई लड़कियां सरोगेट मदर बनकर आई हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे जो पता चलता है उसे जानने के बाद यशोदा के साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। वहाँ पर बेहद ही घिनौनी स्मगलिंग चल रही थी, भ्रूण की स्मगलिंग। दरअसल फीटस के अंदर मौजूद प्लाज्मा को एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के तौर पर उस ड्रग को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिसे वो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से दुनिया भर में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। यशोदा कैसे इनके इस घिनौने स्मगलिंग का भांडा फोड़ करके सारी लड़कियों को बचाती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के आखिरी सीन में जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई गई है उसे देखने के बाद आप में से बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पर गूगल जरूर किया होगा। जी हाँ, यह बात कुछ हद तक सच है। जाहिर सी बात है कि खूबसूरती के भूखे लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आती कि यह तो विधि का विधान है। जवानी के बाद तो बुढ़ापा आना ही है। इसे कंट्रोल करके हम भगवान और प्रकृति की बनावट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमेशा जवान और सुंदर दिखने के भ्रम में एंटी एजिंग क्रीम का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस क्रीम पर ऐसे कई आरोप भी लगे हैं कि इसे अबॉर्शन के बाद बचे हुए भ्रूण से तैयार किया जाता है, जिससे आपकी त्वचा लंबे समय के लिए जवान और फ्रेश लगने लगती है। आपने ये जानकारी तो सुनी ही होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में जब माँ के शरीर के कुछ ऑर्गन्स अंदर से डैमेज हो जाते हैं तो भ्रूण ही वो स्टेम सेल रिलीज करता है जिससे वो डैमेज रिपेयर हो सके। भ्रूण के इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एंटी एजिंग क्रीम्स को बनाया जाता है। आपको बता दें कि 1930 के दशक से ही मेडिकल रिसर्च में फीटस सेल यानी कि भ्रूण कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन उस समय इसका उपयोग सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित था। बाद में 1992 के एक रिसर्च में जब यह बात पता चली कि त्वचा पर होने वाले घावों को ठीक करने के लिए भ्रूण में एक सीक्रेट सेल होती है, इसके तुरंत बाद कॉस्मेटिक कंपनीज की नजर इस रिसर्च पर पड़ी। स्विट्जरलैंड की कंपनी नियोक्विटिस हमारे सामने इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस कंपनी के खिलाफ ऐसे कई केसेस बने हैं जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि एंटी एजिंग क्रीम बनाने में भ्रूण का इस्तेमाल किया गया है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड फॉर लाइफ नाम की संस्था ने इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे लेकर 2009 में वॉशिंगटन टाइम्स में एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी। यहाँ तक कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो यह बात भी सामने आया था कि एक महिला ने अपने पेट में पल रहे एक बच्चे को बेच दिया, यानी अपने भ्रूण को ही बेच दिया था ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। इंसानियत का इससे बेरहम रूप और कुछ नहीं हो सकता। इस महिला से इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी लिखी गई है। एनिमल राइट्स का मसीहा कहे जाने वाली पेटा से बड़ी धोखेबाज संस्था तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इस संस्था ने दूध पर बैन लगाने की कोशिश की है, यह आरोप लगाकर कि इसमें जानवरों का शोषण किया जाता है। हालांकि यह बात सच भी है, लेकिन पता नहीं क्यों जानवरों की बलि वाले त्योहार पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। हाय बड़े समाज सुधारक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें फर्जी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये काम इतना घिनौना होता तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया होता।
लेकिन आप खुद सोचिए, तंबाकू और सिगरेट के पैकेट्स पर भी तो लिखा होता है कि ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। खांसी के सिरप में भी अल्कोहल पाया जाता है। हमारे उठने से लेके सोने तक के इस्तेमाल होने वाले हर एक प्रोडक्ट में कोई न कोई हार्मफुल केमिकल या इंग्रेडिएंट जरूर होते हैं। लेकिन क्या सरकार ने इसे भी बैन किया? नहीं ना। दरअसल दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भले ही थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन उसमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट जरूर मिला होता है जिसे भ्रूण से बनाया जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद यह बात तो एकदम साफ हो जाती है कि पैसे के आगे जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। यशोदा में भले ही लाख कमियां हो, लेकिन अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर इसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। आखिर फिल्में भी तो जागरूकता का एक माध्यम है। अगर कोई भी फिल्म किसी एक को भी जागरूक करने में सफल हो जाती है तो यह उसकी सबसे बड़ी सफलता है। तो अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और इस एंटी एजिंग क्रीम के बारे में आपके क्या विचार हैं उसे भी हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।